हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब कोई बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। ठीक है। और आज हम लोग परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे। और आज परसेंटेज का हमारा 8 क्लास है। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं। आज हम लोग कुछ और ही पिछले क्लास पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू मत बोलिए, P इंटू में कंजम्पशन, C इज इक्वल टू में किसके बराबर लिखे थे? E के बराबर में। P हमारा क्या था? प्राइस था। P हमारा क्या था? प्राइस था। थोड़ा सा इसको और हल्का मोटा कर लेते हैं। P हमारा क्या था? प्राइस था। C हमारा क्या था? कंजम्पशन था। कंजम्पशन था। और ई क्या था? ई का मतलब एक्सपेंडिचर था। पेंडिचर। यानी पी इंटू में सी इक्वल टू किसके बराबर होता था? ई के बराबर होता था। पी मतलब प्राइस, मतलब दाम। कंजम्पशन का मतलब खपत। और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च। क्या? खर्च। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे पिछले क्लास में, और आज भी करेंगे, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। आज हम लोग एक इसी पे बेस्ड एक नया क्वेश्चन पैटर्न को करेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा। पहले हम बता देते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पहला हमसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, ओल्ड कंजम्पशन बता दीजिए। ओल्ड कंजम्पशन बता दीजिए, मतलब पुराना खर्चा बता दीजिए। खपत बता दीजिए कि कितना पुराना हमारा खपत था। दूसरा हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यू कंजम्पशन आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? न्यू कंजम्पशन मतलब अभी कितना खपत है, ये बता दीजिए। थोड़ा सा इसको हल्का कर लेते हैं, ठीक है, मोटा कर लेते हैं। तीसरा आपसे पूछा जाएगा, न्यू कंजम्पशन बता दीजिए, ओल्ड कंजम्पशन बता दीजिए। आपसे पूछा जाएगा एक और, ओल्ड रेट, पुराना उसका कितना दाम था, ये बता दीजिए। और चौथा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू रेट बता दीजिए, अभी का फिलहाल क्या उसका दाम है। यानी 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसी पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। यानी पुराना खपत, नया खपत, पुराना दाम रेट दर क्या था, और न्यू दर क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ए पर्सन इनिशियली परचेज 160 kg राइस। हाउ मच kg ऑफ राइस ही कैन परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट। चावल की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो उसी पैसे में अब वह कितना किलोग्राम चावल खरीद सकता है। इसमें हम चारों कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन आपसे पूछा है कि अभी वह कितना चावल खरीद सकता है। सबसे पहले हम 20% को आपको बताए थे, यानी 20% दिया है। 20% की क्या हुई है? रिड्यूस, ये मतलब कमी हुआ है। तो हम बताए थे कि कमी होगा तो माइनस साइन से 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 और -1/5 लिखेंगे। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। यानी हमसे पूछा गया है कि 20% की कमी की गई है, यानी 20% की कमी प्राइस में, तो यानी यह हमारा प्राइस होगा। ठीक है। यानी प्राइस हमारा 20% की कमी है, तो यानी पहले 5 था तो आज कितना है? 4 है। कोई दिक्कत? यानी कंजम्पशन, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसी पैसे में, मतलब आज जितना खर्चा हो रहा है उतना पहले भी खर्चा होता था।
यानी हम बताए थे कि पी सी इज इक्वल टू ई, मतलब इसको क्या ले लेंगे, 1 और 1 लेंगे। जब भी एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा, हमारा प्राइस और कंजम्पशन आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कोई दिक्कत? तो ये 4 यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वो व्यक्ति 140 किलोग्राम खरीद सकता था, यानी पहले वो 4 किलोग्राम खरीद सकता था, तो 160 किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, और हमको अभी का निकालना है, तो अभी कितना वो खरीद पाता है, 5 kg, यानी आज 160 किसकी वैल्यू है, 4 के बराबर, तो इसको काट देंगे, यानी 4 चौके कितना होता है, 16, ठीक है, यानी 40। हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी उसी पैसे में वह कितना किलोग्राम चावल खरीद सकता है, द सेम अमाउंट, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40 पंचे कितना होता है, 200, यानी अभी वह 200 kg क्या कर सकता है, चावल को उसी पैसे में क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाय 20%, ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स, हाउ मच kg ऑफ पल्स ही कैन परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलोग्राम दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितना किलोग्राम दाल खरीद सकता है। कोई दिक्कत? यानी हमारे पास इस पर 20% दिया है, क्या है, प्राइस में इंक्रीमेंट दिया है, यानी बढ़ गया है, यानी 20% बढ़ने का मतलब क्या लिखेंगे, 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, और बढ़ गया तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस में 1/5, यानी प्राइस कंजम्पशन इक्वल टू कितने के बराबर होता है, ई के बराबर, यानी PCE। तो इस पर प्राइस में बढ़ी हुई है, यानी 5 से कितना हो गया है, 6, और वो कह रहा है कि उसी पैसे में, यानी पहले जितना खर्चा करता था आज भी वो पैसा उतना ही खर्चा करता है, यानी इसको कितना कितना ले लेंगे, 1 और 1 ले लेंगे, तो ये आपस में बदल जाएगा, 6 और क्या हो जाएगा, 5। कह रहे क्वेश्चन में कि पहले वह कितना किलोग्राम खरीद सकता था, 60 किलोग्राम खरीद सकता है, और पहले यहाँ पे कितना किलोग्राम वो खरीद पा रहा है, 6 मिनट, यानी 60 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और अभी का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, यानी 6 दह के कितना होता है, 6 दह के 60 होता है, और 10 पंचे कितना आएगा, 50, यानी अभी वह उसी पैसा में कितना केजी दाल को खरीद पा रहा है, 50 kg दाल को खरीद पा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ये 50 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, ए मैन कुड बाई 1 kg मोर शुगर फॉर 270 देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर kg। अब प्राइस के बारे में बात आ रहा है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन चारों को मैं बताऊंगा। जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता था। फिर वह चीनी की मूल मूल्य क्या है, ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा। सबसे पहले दाम में क्या हुई है, दाम घटा हुआ है, यानी प्राइस 10% क्या हुआ है, घटा हुआ है, यानी 10% का फ्रैक्शन हम निकालेंगे 1/10, और घटा हुआ है तो क्या लिख देंगे, -1/10। कह रहा है उसी पैसा, मतलब सेम क्वेश्चन है, यानी 270 रुपया ही है, तो इस पर पैसा दे दिया है, यानी जब भी PC और इसमें पैसा दे दिया है तो ई को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी प्राइस कितना है, पहले 10 था, अब कितना हो गया है, 9 घटकर, ठीक है, घट रहा है, यानी जब भी कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर इस बार कितना दिया है, 270 और 270, मतलब पैसा यही है, तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, बदल जाएगा, यानी 9 और क्या हो जाएगा, 10। इस बार कह रहा है कि वह इस वजह से 1 किलोग्राम चीनी क्या करता है, वो ज़्यादा खरीद पाता है, यानी यहाँ पे पहले 9 खरीदता था, अब वो कितना खरीद पा रहा है, 10 यूनिट खरीद पा रहा है, यानी कितना बढ़ गया है, 1। ये 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि पुराना कंजम्पशन बता दीजिए, ओल्ड कंजम्पशन कोई पूछेगा, तो आपसे ओल्ड कंजम्पशन पूछेगा तो 1 के बराबर है, तो ओल्ड हमारा पुराना कितने के बराबर है, 9 यूनिट के बराबर, तो 1 × में 9 कर देंगे, तो कितना केजी पहले खरीदता था, 9 kg खरीदता था। कोई दिक्कत?
न्यू कंजम्पशन हमसे कोई पूछेगा तो न्यू कंजम्पशन अब वो कितना खरीद पा रहा है 10 केजी, 1 के बराबर है तो 1 इक्वल इंटू में 10 क्या लिख देंगे 10 इक्वल टू कितना केजी वो खरीद पाएगा 10 केजी वो खरीद पा रहा है अभी। अब हमसे पूछा है अभी का मूल्य रेट ओरिजिनल रेट, तो हम लोग दोनों रेट निकालना सीख लेते हैं। अगर हमको ओल्ड रेट निकालना होगा तो ओल्ड रेट निकालना होगा तो हम जानते हैं कि रेट इक्वल टू मनी यानी अमाउंट अपॉन में, अमाउंट मतलब कितना पैसा है, टोटल केजी लिख देंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यानी अमाउंट हमारा 270 ही रुपया है और पहले वो कितना खरीदता था 9 केजी खरीद पाता था, तो यानी पहले उसकी रेट कितना थे 30 रुपया पर केजी होगा। हमसे पहले वाला नहीं पूछा है, न्यू पूछा है तो सेम होगा। अगर न्यू रेट हमसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अमाउंट यानी 270 ही रुपया है, अभी वो कितना खरीद पा रहा है 10 केजी खरीद पा रहा है, यानी 10 यानी 10 केजी से भाग कर दें यानी कितना 27 रुपया पर केजी। अब देख लेते हैं क्या पूछा है, बोल रहा है कि फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य यानी ओल्ड पूछा है, यानी पुराना रेट कितना था, यानी पुराना रेट कितना था 10 रुपया प्रति केजी था, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेगा कि पुराना खपत कितना था तो 9 लिख देंगे, न्यू खपत कैसे निकाले हैं 10 लिखेंगे, ओल्ड रेट निकालेंगे टोटल पैसा अपॉन में टोटल कितना केजी आप सामान को खरीद पा रहे हैं, यानी 270 अपॉन में 9 इक्वल टू 30 रुपीज़ पर केजी होगा। न्यू रेट हमसे कोई पूछेगा यानी 270 अपॉन में 10 यानी 27 रुपया प्रति केजी। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज डिक्रीज बाई 20% ए पर्सन कैन बाई 2 मोर राइस ऑफ फॉर 360, फाइंड द ओरिजिनल एंड प्रेजेंट प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 में खरीद सकता है, तो चावल का मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या है। तो इस बार दोनों पूछा है, ओरिजिनल एंड प्रेजेंट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले दाम में बढ़ा है कि घटा है, दाम बढ़ा है कितना परसेंट, सॉरी घटा है कितना परसेंट 20%। 20 का मतलब कितना होता है 1/5 और घटा है तो माइनस क्या लिख देंगे 1/5, घटा है तो क्या लिख देंगे माइनस 1/5 लिख देंगे। तो जानते हैं कि पी सी और ई, प्राइस हमारा घटा है यानी पहले 5 था तो आज कितना हो गया है 4, और हमारा पैसा कितना है, पहले भी 360 रुपया ही उस व्यक्ति के पास था और आज भी कितना है 360 रुपया ही है। तो किसके बराबर आ जाएगा, जब एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन और प्राइस आपस में क्या होते हैं बदल जाते हैं। कोई दिक्कत, कह रहा है कि पहले वो पर्सन 2 किलो ज़्यादा खरीद पाता था, यानी हम अपना वाला निकालेंगे, यानी अपना कितना वो खरीद पा रहा है ज़्यादा +1 यूनिट। ठीक है, +1 यूनिट, यानी इस क्वेश्चन में 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है 2 के बराबर है, यानी 1 किसके बराबर है 2 के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमको ओल्ड कंजम्पशन पूछे, ओल्ड हमसे पूछे कंजम्पशन हमसे पूछे कि ओल्ड खपत कितना था, तो ओल्ड खपत हमारा कितना था 4, और 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने केजी के बराबर आ जाएगा 8 केजी पहले वो खरीद के खाता था। अगर आपसे न्यू कंजम्पशन पूछे तो न्यू कंजम्पशन पूछे तो 1 यूनिट 2 के बराबर है और इस बार न्यू कंजम्पशन कितना है 5 यूनिट, यानी पहले वो कितना केजी अब कितना केजी खरीद पा रहा है 10 किलो। हमसे अगर ओल्ड रेट पूछे, ओल्ड रेट यानी पुराना रेट पूछे तो 360 रुपया में पैसा था और उस बार वो कितना केजी खरीद पाता था 8 केजी, यानी 8 से इसको भाग कर देंगे, यानी 8 चौके 32, ऐसे 4 बचा 8 पंचे 40, यानी वो पहले कितना रुपया प्रति केजी वो खरीद के पाता था 45 रुपया पर केजी वो खरीदता था, यही उसकी रेट थी। हमसे न्यू रेट भी इस बार पूछा है, यानी न्यू रेट यानी अभी भी उसके पास 360 ही रुपये हैं, लेकिन अब वो कितना केजी खरीद पा रहा है 10 केजी खरीद पा रहा है, यानी अभी का पैसा निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 36 रुपया पर केजी। यानी हमसे पूछा है ओल्ड और न्यू, तो 45 रुपया एक का आंसर आएगा और 36, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज बाई 30%। ए पर्सन कैन बाई 6 kg लेस व्हीट इन 2600। फाइंड ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ द व्हीट। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले वाला था। 4 गेहूं की, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये 4 नहीं होगा, गेहूं की कीमत, ये 4 नहीं होगा, गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 2600 रुपये में खरीद सकता है। तो गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो प्राप्त का पता लगाए। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीज हुआ है इस बार, तो 30% क्या हुआ है, दाम में क्या हुआ है, बढ़ा है। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10, तो यानी कितना प्लस हो जाएगा, बढ़ा है। तो प्राइस PCE, प्राइस में बढ़ा है तो 10 से कितना हो गया है 13, और पैसा कितना है हर बार 2600, यानी एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, यानी कितना है 2600। जब भी एक्सपेंडिचर सेम रहता है ये आपस में क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी 13 से कितना हो गया 10। कह रहा है कि पहले से पर्सन कितना किलो कम केजी मतलब खरीद पाता है गेहूँ, 6 किलो, और अपना कितना केजी, यानी अपने कितना 3 यूनिट कम खरीद पाता है। यानी यही 3 यूनिट, ये 3 है, यही 3 यूनिट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल देंगे तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। हमसे पूछा है ओल्ड एंड न्यू प्राइस, तो सबसे पहले ओल्ड कंजम्पशन निकालेंगे, ओल्ड कंजम्पशन निकाल देंगे, या ओल्ड कंजम्पशन निकालेंगे। तो ओल्ड कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा, 2600 रुपया है। ओल्ड कंजम्पशन, सॉरी रेट नहीं, अभी कंजम्पशन ही निकाल लेते हैं। यानी 1 यूनिट 2 के बराबर है, इनटू में पहले वो कितना केजी खरीदता था 13, यानी वो कितना केजी 13, यानी 13 दूना 26 केजी वो पहले खरीदता था। कोई दिक्कत? अब यहीं पे ओल्ड रेट भी निकाल लेते हैं। ओल्ड रेट निकालना होगा तो हमारे पास पहले से 2600 रुपया है, और उस समय वो 26 केजी ही खरीद पाता था, यानी पुराना हमारा रेट कितना है, 100 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, न्यू कंजम्पशन निकाल लेते हैं। न्यू कंजम्पशन यानी 1 यूनिट 2 के बराबर है, और अभी हम 10 यूनिट खरीद पा रहे हैं, यानी कितना केजी, 20 केजी हम खरीद लेते थे अभी गेहूं को। यानी फिर न्यू रेट निकाल लेते हैं। न्यू रेट मतलब 2600 रुपये में अगर 20 की जो हम खरीदते हैं तो इसका रेट कितना होगा, काट दीजिए, 13 दूना 26, यानी 130 रुपया रेट अभी बढ़कर हो गई है रुपया पर केजी, यानी 100 रुपया और 130 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन रिलेटेड आ गया है। ठीक है, देखिए इसको करने का हमारे पास 3 मेथड होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास AB रूल। AB रूल जो हम लोग बहुत पहले ही कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास होता है मेथड रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। तीसरा हमारे पास एक होता है चेन रूल, या बहुत सारे बुक में इसको सीरीज भी बोला जाता है, SERIES, कोई दिक्कत नहीं, चेन रूल भी इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग अभी रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बाद में हम आपको चेन रूल भी बता देंगे। क्वेश्चन में है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 25,000 इफ इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, देन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years इज। एक शहर की जनसंख्या 2500 है, यदि हर साल 10% के दर से बढ़ रहा है, फिर 2 साल बाद शहर की आबादी क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को तो करने के लिए हम तीनों मेथड से भी कर सकते हैं, तीनों मेथड से। तो सबसे पहला हम आपको बता देते हैं AB मेथड। AB मेथड से कैसे करेंगे,
यानी ए बी मेथड से करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे 100, यानी 10 प्लस 10 हर बार इंक्रीज किया जा रहा है तो 10 गुणे में 10 अपॉन में क्या लिख देंगे 100, यानी ये 100 कट गया, कितना परसेंट बढ़ गया है 21%। कोई दिक्कत, यानी जब भी ये बढ़ना होगा 21%, यानी हम इसको 100 पे करेंगे, यानी 25,000 का वैल्यू कितना है 100 से अगर ये 21% बढ़ गया तो अभी हमको कितना निकालना है 121, ये से ये कट जाएगा और ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कि आखिरी में 125 250 का 121 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं, जीरो को हटा दीजिए, 25 से कम 25 को 5 लिख देंगे, 25 दूना 50 को हम लोग क्या लिख देंगे 25 दूना 50 और 50 दो कितना होता है 52, 25 से कम 25 और 5 30, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड मेथड कहता है रेशियो मेथड, तो अगर हम जानते हैं रेशियो मेथड यानी 10% को हम लोग लिखेंगे कितने के बराबर +1/10 के बराबर, यानी पहला साल 10 से कितना हो गया है 11 हो गया है, दूसरा साल भी हमारा 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 121। ये जो 2500 हमारा वैल्यू है, सॉरी 25,000 जो वैल्यू है ओल्ड है, यानी ये 100 का वैल्यू है और न्यू वाला हमारा कितना है 121, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा। तीसरा, जब चेन रूल हम लगाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट 10 और 11 लिखते हैं एंड डायरेक्ट लिख देते हैं 2500 और बढ़ा कितना है 1 बढ़ गया है ना, तो इसको लिख देंगे 11/10, नीचे वाला जो रहता है वही रहता है, बढ़ेगा तो बढ़ा के ऊपर में लिख देंगे, घटेगा तो घटा के लिख देंगे, फिर इसको क्या लिख देंगे 11/10, ये और ये कट जाएगा 2 0, यानी 25 का और 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 121, यानी 25 का 121 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30,250, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चन को तीनों मेथड से भी किया जा सकता है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। बेस्ट थोड़ा सा जल्दी, ये तरीका बहुत ही आसान और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है, मेथड नंबर 3। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग मेथड नंबर 3 से ही करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ये होता है, ये थोड़ा सा एरर है, 16.2/3 है, 16.2/3% है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 16.2/3%। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि वह 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। तो सबसे पहले 16.2/3% का मतलब कितना होता है 1/6 होता है। कोई दिक्कत, यानी बढ़ रहा है तो इसको क्या लिख देंगे प्लस, ये हमें बताए हैं अभी तीसरे मेथड से ही इसको कर लेते हैं, यानी 36,000 है, बढ़ रहा है तो 2 साल को तो इसको 2 बार जोड़ के लिख देंगे 7/6 और गुणे में 7/6, ये 6 का 36 हो गया। ठीक है, यानी 1 पे 3 गो 0 और 7 7 49, 49 में जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 49,000, यानी उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 49,000। आप मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट मेथड नंबर 3 जल्दी देता है, इसीलिए हमने आपको कौन सा मेथड बताया, मेथड नंबर 3 से इसको सॉल्व किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,26,800. It is increased by 15% in the first year and decreased by 20% in the second year. What is the population of town at the end of second year? एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है। यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या है। देखिए इसको भी तीसरे मेथड से बना देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 15% कितने के बराबर होता है 3/20 के बराबर होता है, यानी पहले साल जनसंख्या क्या हुई है बढ़ी है।
ठीक है। फिर दूसरे साल जनसंख्या क्या हुई है, घटी है, यानी 20% का मतलब 1/5, और घटी है तो इसको क्या लिखेंगे, -1/5। कोई दिक्कत नहीं। ज़रा देखिए, आपसे पूछा है 2 साल के बाद, तो अभी जनसंख्या 1,26,800 है, और हम आपको बोले थे कि पहला साल बढ़ रहा है तो इसको कितना लिख देंगे, 23/20, और दूसरा साल घट रहा है तो घटा के लिख देंगे 4/5। कोई दिक्कत। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 दूना कितना होता है, 4। ठीक है, फिर 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 50 25, 5 3 15, 5 6 30, इतना बार में कट जाएगा। यानी 2 5 3 6 और 23 दूना कितना होता है, 46। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यूनिट डिजिट से कम क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो इसको हम लोग डिजिटल सम से करते हैं। किस मेथड से, डिजिटल सम या यूनिट डिजिट सम भी इसको बोल देंगे। इसको तब तक जोड़ेंगे जब तक ये अकेला ना हो जाए। कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 3 10, 6 3 10 और 10 6 16, 16 को कितना लिख सकते हैं, 7, 6 4 10, 10 को कितना लिख सकते हैं, 1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 7। हम अब इसमें चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम हमारा 7 आ रहा है, इसी को देख लेते हैं। 1 और 2, 2 आ गया, और 6 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 5 कितना होता है, 19 और 6, सॉरी 19 6 25, अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 7। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जरा क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,000, सॉरी, इट इज इंक्रीज बाई 12.1/2% and 11.1/9% and 20 in the first year, second year, third year. What is the population of the town at the end of 3 years? एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11.1/9% और तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है, चेन रूल से ही कर देंगे। आप जानते हैं कि 12.5% कितने के बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। बढ़ा है तो किससे लिखेंगे, प्लस साइन से। 11.1/9% है, इसका मतलब कितना होता है, 1/9, और बढ़ा है तो किससे लिख देंगे, प्लस साइन से। और 20% कितने के बराबर होता है, 1/5, और बढ़ा है तो किससे लिख देंगे, +1/5 से। आपके पास 15,000 है, इसको हम लोग चेन रूल से ही कर लेंगे। बढ़ा है तो इसको लिख सकते हैं 9/8, फिर बढ़ा है तो क्या लिख सकते हैं, 10/9, और इसको 5 1 6 में क्या लिख सकते हैं, 5। ये 9 से 9 कट जाएगा, और ये 5 3 कितना होता है, 15, यहाँ से ये। कोई दिक्कत। इसको 8 से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 8 से डिवाइड कर लीजिए या 4 से कर लीजिए। इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, 4 है ये, तो 5 दूना 10। फिर इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 कितना होता है, 6। फिर 2 से इसको काट दीजिए, 15 दूना 30, यानी 1500। अब देख लीजिए, 5 3 15, 1500 का मल्टीप्लाई आप 15 से कर दीजिए तो कितना आएगा, 15 15 हाँ 225, और 225 पे आप 2 जीरो लगा दीजिए। 22,500 तीसरे वर्ष के अंत में हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा, ये 5 है। यानी ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, यानी सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।